अगला जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है वो आपका पांचवें बिंदु के रूप में है 031 में, जिसे आपने कहा शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान। अनुसंधान क्या है? ये तो एक पीएचडी लेवल का काम है, एमफिल लेवल का काम है। और आज अभी एक नई शिक्षा नीति 2020 जो जारी की गई है उसके अंदर आपने देखा होगा तो उसके अंदर एमए लेवल के ऊपर जो 1 साल के एमए लेवल उसके अंदर भी आपको ये क्रियात्मक अनुसंधान या मैं कहूँ कि अनुसंधान के रूप में आप काम में, लेकिन यहाँ जो शब्द दिया है वो एक क्रियात्मक अनुसंधान है। आपको कुछ क्रियाएं करनी पड़ेंगी। मैं कहूँ कि प्रकरण अध्ययन भी इसका एक छोटा रूप हो सकता है, छोटा रूप हो सकता है। और यहाँ क्रियात्मक अनुसंधान की बात हो रही है। क्रियात्मक अनुसंधान के अपने एक चैप्टराइजेशन है, एक पीएचडी हो सकती है इसके ऊपर। क्रियात्मक अनुसंधान पे आप एक वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं यूट्यूब से और देखें कि क्रियात्मक अनुसंधान कैसे होता है। तो यहाँ पर ये किया जाएगा क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान का सीधा सा मतलब एक ही है कि आप शिक्षण की कलाएं कैसे ले रहे हैं, आप अपने विषय के अंदर जो समस्याएं पैदा हो रही हैं उसके लिए आप क्या क्रिया कर रहे हैं, उसके अंदर आप किस किस तरीके से आप लोग, हिंदी की क्रियात्मक अनुसंधान अलग हो सकता है, भूगोल का क्रियात्मक अनुसंधान अलग हो सकता है, सामान्य क्रियात्मक अनुसंधान भी ले सकते हैं आप। कि ये क्रियाओं पर आधारित होता है कि विद्यालय के अंदर किस किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, उसके ऊपर भी एक क्रियात्मक अनुसंधान है। या मैं कहूँ कि समाज क्या काम कर रहा है उस विद्यालय के ऊपर, इसके ऊपर एक क्रियात्मक अनुसंधान हो सकता है। अपने विषय का भी एक क्रियात्मक अनुसंधान हो सकता है कि मैं गणित के अंदर जो मैं समस्याएं फेस आउट कर रहा हूँ इसके अंदर मैं आपको एक प्रस्तावना बना दूँ, प्रस्तावना बना के उसके ऑब्जेक्टिव्स बना लूँ, उद्देश्य बना लूँ और उद्देश्यों के आधार पर परिकल्पनाएं निर्माण कर दूँ और परिकल्पनाओं को निर्माण के आधार के ऊपर उसके बाद में उसका रिजल्ट्स की ओर जा सकते हैं। इसके अंदर आपने क्या टूल अप्लाइड किया, क्या प्रश्नावली बनाई, क्या आपने टूल अप्लाइड किया, कि कौन सा टूल था, किस तरह का था, उस टूल के बारे में विवरण दे सकते हैं हम लोग। संदर्भ ग्रंथों की बात करेंगे हम लोग। इसके अंदर पहला जो चैप्टर रहेगा इसके अंदर वो रहेगा आपका सामान्य परिचय। सामान्य परिचय की बात करूं तो सामान्य परिचय के अंदर जो भी आप टॉपिक ले रहे हैं, आप गणित शिक्षण से संबंधित ले रहे हैं या किसी से भी ले रहे हैं, तो आप लोग वहाँ पर सामान्य परिचय के रूप में आप जो टॉपिक आपने तैयार किया, जो टॉपिक आपने लिया, उस टॉपिक के बारे में 5-7 पेज लिख दीजिए। सीधा सा है, 5-7 पेज लिख दीजिए। आपके दिमाग में एक ऐसे आया वो भी रह सकता है उसके अंदर। आपने क्या सोचा इसके बारे में, क्यों सोचा आपने ये टॉपिक लेने के लिए, वो भी लिख सकते हैं आप। इसका औचित्य क्या होगा, जो मैं टॉपिक पे काम कर रहा हूँ क्रियात्मक अनुसंधान पे, इसका औचित्य क्या होगा, क्या औचित्यता है उसकी, क्या समाज के अंदर उपयोगिता होगी उसकी, तो उसकी औचित्यता लिख सकते हैं आप, उसकी उपयोगिता लिख सकते हैं आप। उसके बाद में आपने जब औचित्यता आ गई, आप उसकी उपयोगिता आ गई, तो उसके बाद में आप लोग उसके उद्देश्य लिखेंगे कि मेरे द्वारा क्यों लिया गया, क्यों लिया गया, ऐसा क्या उद्देश्य मैंने निर्धारण किया, वो उद्देश्य आएगा। और उद्देश्य के आधार पर परिकल्पनाएं बनानी पड़ेंगी और परिकल्पनाएं बनने के बाद में आप लोग पहला टॉपिक बंद कर सकते हैं, क्योंकि आपकी परिकल्पनाएं तैयार हो गई हैं। आपने सोच लिया है कि मुझे किस पर क्या काम करना है, ये आपका परिकल्पना कहलाती है। इन परिकल्पनाओं के आधार पर ही क्या आएगा लास्ट के अंदर जाकर, इन परिकल्पनाओं के आधार पर लास्ट में जाकर आपके रिजल्ट्स आपको वेरीफाई करने हैं कि मैंने ये परिकल्पना बनाई थी और इसके आधार पर ये रिजल्ट्स रहेंगे, वहाँ पे बात करेंगे। सेकंड चैप्टर के रूप में इसके अंदर रहेगा संदर्भ ग्रंथ का अध्ययन। संदर्भ ग्रंथों का अध्ययन का मतलब है कि आपने जब ये केस स्टडी ले रहे थे या मैं कहूँ कि क्रियात्मक अनुसंधान ले रहे थे, तो उसके अंदर आपने किन किन किताबों की सहायता ली, किन किन ग्रंथों को पढ़ा और किन ग्रंथों पे पढ़ने के बाद में आप उस टॉपिक तक पहुँच रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होंगी। ये रहेगा आपका सेकंड चैप्टर के रूप में। थर्ड चैप्टर के अंदर जब आपने ये क्रिया पूरी कर रहे हो, जब ये आप पूरी प्रक्रिया कर रहे हो, उस समय पर आप इस प्रक्रिया के दौरान आपने कौन सा टूल इस्तेमाल किया, प्रश्नावली ली है तो उसकी क्या उपयोगिता है, थोड़ा सा प्रश्नावली के बारे में बताएंगे आप। यदि मैं कहूँ कि मैंने कोई प्रयोग लिया है तो उस प्रयोग के बारे में बताएंगे आपने ये क्यों प्रयोग लिया है, तो ऐसा कुछ थर्ड चैप्टर के अंदर डालेंगे। फोर्थ चैप्टर के अंदर सांख्यिकी का हिस्सा होता है। सांख्यिकी का मतलब है कि आपने ये टूल तो ले लिया, इस टूल को अप्लाइड कर दिया समाज पर, बच्चों के ऊपर, क्लासरूम में, कहीं गांव में, कहीं अप्लाइड कर दिया आपने। इसके रिजल्ट्स क्या है, सांख्यिकी टेबलें बनेंगी इसके अंदर, और वो टेबुलेशन बनने के बाद एक 5वें चैप्टर के अंदर उसके निष्कर्ष और आपके सुझाव शामिल होंगे। तो ये 5 चैप्टर हो गए। पहला चैप्टर परिचय के रूप में, सेकंड चैप्टर संबंधित साहित्यों का अध्ययन है, तीसरा चैप्टर संबंधित जो टूल हैं आपके दत्त संकलन आप कर रहे हो वो टूल का आएगा, चौथा आपका विश्लेषण संश्लेषण की बात करते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पर आपकी सूची आएंगी, टेबल्स आएंगी। और 5वें हिस्से के अंदर यदि मैं बात करूँगा तो 5वें हिस्से के अंदर आपको स्पष्टतः वो टेबुलेशन के बाद में आपको निष्कर्ष और सुझाव का हिस्सा आएगा।
तो इसको आपको इस तरीके से अनुसंधान क्रियात्मक के रूप में करेंगे और इस तरीके से आप किसी एक छोटे अनुसंधान का मतलब 25 से 30 पेजों के अंदर आप एक अनुसंधान, या मैं कहूँ 10 से 20 पेजों के अंदर एक अनुसंधान आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपके बिंदु दिए हुए हैं 031 के अंदर, उन बिंदुओं पर आप बात कर सकते हैं कंटिन्यूटी के अंदर। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि यदि आप नेट से यदि इस तरह के कोई अपने सब्जेक्ट का क्रियात्मक अनुसंधान निकालते हैं तो वहाँ से 5 से 7 पेज के अंदर पूर्ति हो जाता है, लेकिन 5 से 7 पेज के अंदर कभी भी अनुसंधान नहीं हो सकता। सूक्ष्म अनुसंधान हो सकता है, माइक्रो टीचिंग, माइक्रो ऑब्जर्वेशन हो सकता है, माइक्रो मैं कहूँ कि क्रियात्मक अनुसंधान हो सकता है, लेकिन वास्तविकता में क्रियात्मक अनुसंधान नहीं होगा। तो क्रियात्मक अनुसंधान के लिए आपको एक किसी अच्छे टाइपिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, किसी एक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, या मैं कहूँ कि किसी एक अच्छे अध्यापक की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पर वो PhD किया हुआ है और उसको अनुसंधान आता है और उसकी आप सहायता ले सकेंगे। मेरी सहायता ले सकते हैं, मेरे यहाँ पर संस्थान के अंदर कार्यरत हमारे प्राचार्य जी विजय जी हैं, उनकी सहायता ले सकते हैं, या मैं कहूँ कि उनके अंदर मेरे इसी महाविद्यालय के अंदर एक और 2-3 और हैं हमारे B.Ed के अंदर जो लेक्चरर्स हैं, आप उनकी सहायता ले सकते हैं यदि क्रियात्मक अनुसंधान किया होगा तो। लेकिन विजय जी सर हैं अभी क्रियात्मक अनुसंधान का कार्य खुद PhD के शोधार्थी भी हैं साथ में, और PhD लगभग टॉपिक उनका डिसाइड हो चुका है और वो जानते हैं कि किस तरीके से अनुसंधान को करवाया जा सकता है, क्योंकि उनकी MPhil भी की हुई है और MPhil भी की हुई है, तो वहाँ पर आप उसको अनुसंधान के रूप में उन्होंने किया है कार्य। काफ़ी अच्छे अनुभवी व्यक्ति हैं, आप उनकी सहायता ले सकते हैं। तो इस रूप में आप लोग हमारी गाइडेंस के बिना शायद अनुसंधान ना कर पाएँ। तो मेरा अनुरोध है कि आप जब भी चाहें, जब भी मौका मिले तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। 24 आवर्स मेरे ओपन रहते हैं और अनुसंधान की क्रियाओं को आप लोग करने से पहले आप हमसे ज़रूर संपर्क कर लें इस चीज़ के लिए।